नमस्कार, इसमें मेरी मौजूदगी है संत कबीर नगर जिले के नगर पंचायत मेहदाउल अंतर्गत बाराखाल में ही एक बुद्ध विहार स्थित है। और आज इसी बुद्ध विहार में गोविंद मौर्य जी की अध्यक्षता में 14वां अशोक विजय धम्म दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर यहाँ पे तमाम विद्वान साथी आए थे, बहुजन शुभचिंतक आए थे, जिसके क्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी भी आए थे। उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है। यहाँ पे तमाम साथी हैं, सबसे हम बात करेंगे। अप्त दीपो भव के अप्त दीपो भव हो, इसके लिए आप लोग संघर्ष करिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानते हुए अपनी गति को आगे बढ़ाइए। लगातार समाज को गति देने गांव-गांव पहुंचते हैं उदयराज विद्यार्थी जी। आज इसके क्रम में यहाँ पर भी इनका आगमन हुआ, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हुआ? सर, ये शुद्ध रूप से महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये समाज को, जो अलग अलग समाज, टूटा हुआ समाज है, इनको जोड़ने का इस मकसद से जो हमारे महापुरुषों का संदेश था, तथागत भगवान बुद्ध का जो समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय की जो बात तथागत बुद्ध ने कहा था, उस महापुरुष को विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यक्रम था। जो महान सम्राट अशोक ने जो ये सपना देखा था, ये समता और तथागत भगवान बुद्ध के शरण में जाकर के जो बुद्ध का संदेश देकर के इस दुनिया में अपना एक संदेश दिया था, उस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया। सर, आज इस कार्यक्रम में आप आए, क्या रीड की इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में जो तथागत बुद्ध की संकल्पना थी और जो सम्राट अशोक महान ने ये जो भारत को, बृहत्तर भारत को जोड़ने का जो काम किया था उन्होंने, यहाँ पर आपने देखा होगा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आकर के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, श्रोता बंधु थे। मतलब ये कि जो भारत की संकल्पना है, जो बुद्ध की संकल्पना है, जो सम्राट अशोक की संकल्पना है और बाबा साहब की जो संकल्पना है, मानवर काशीराम साहब की जो संकल्पना है, वो संकल्पना यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ 85% बहुजनों का, जो मूल निवासियों का जो जमावड़ा हुआ, ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और दिखा भी रहे हैं कि देश में मूल निवासी बहुजनों का अब शासन आएगा और तथागत बुद्ध का और सम्राट अशोक का भारत ये फिर से बनेगा। इसको जोड़ने के लिए कार्यक्रम लगाया गया। अभी तक जो 85% के लोगों की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि आप लोग जोड़ने में कामयाब हुए हैं? ये देखिए, आज इस कार्यक्रम में आप भी हैं, आपने जो यहाँ लोगों का उत्साह दिखा है, उससे हम ये अपने आप को भी आकलित कर सकते हैं और आप स्वयं में भी देख सकते हैं। लोगों का ये उत्साह है, लोग जुड़ रहे हैं और आने में ये बहुत दिन दूर नहीं है कि आने वाला दिन हमारा जो है वो भगवान बुद्ध का होगा, बहुजनों का होगा। और जो हमारे बहुजन के महापुरुषों ने जो एक हमें संकल्पना दी है कि हम एक होंगे और हम देश में अपना एक स्थान बनाएंगे, वो बहुत जल्द वो संकल्पना पूरी होनी है और उसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ संपादित किया गया। बात करेंगे बहुत ही पुराने और कद्दावर नेता वीरेंद्र यादव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज इस कार्यक्रम में आप आए, तमाम विद्वान यहाँ पे थे, लोगों और जो भीड़ थी, जो 85% लोगों की जो अभी तक लोग मान रहे थे, और मंच से भी लक्ष्मण यादव जी ने भी 85% लोगों का आह्वान किया। आपके क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा है कि सामाजिक परिवर्तन एक दिन में नहीं है। जिस तरह से वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता ला रहे हैं समाज के अंदर 85% लोगों के बीच। सन 1950 में देश आज संविधान लागू हुआ, तब से लेकर आज तक तमाम परिवर्तन। जैसे अभी एक चारपाई का उदाहरण उन्होंने दिया था कि लोग बैठने नहीं पाते थे, लेकिन आज सामाजिक परिवर्तन की ही देन है, संविधान की ही देन है कि लोग समाज चारपाई पर बराबर पे बैठ रहे हैं। बराबर मताधिकार का प्रयोग है, सरकार बनाने बिगाड़ने का सबको अधिकार है। इसी तरह से जागरूकता चलती रहेगी। एक न दिन ऐसा आएगा जब सामाजिक परिवर्तन होगा, समाज सामाजिक रूप से समान होगा, सबको सम्मान मिलेगा सबको। और सबसे आवश्यक जो संदेश उन्होंने दिया है कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपने आप अधिकार ले लेंगे। इसलिए ये जो कांवड़ यात्रा से लेकर के जो फ्रॉड जो समाज में फैलाए जा रहे हैं, उससे हटा करके अगर लक्ष्मण यादव कांवड़ यात्रा उठाए होते तो गोल्ड मेडलिस्ट होते क्या दिल्ली? वहाँ जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल नहीं पाते। उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। आज प्रधानमंत्री को ललकारने की क्षमता है तो शिक्षा के बल पर। लक्ष्मण यादव को अगर प्रधानमंत्री तक को ललकारने की क्षमता है तो उनकी शिक्षा पढ़ाई के बल पर है।
वो चाहते शानदार ज़िंदगी जी सकते थे दिल्ली में रहकर। तो प्रोफेसर थे, उनकी डायरी का तमाम जो उन्होंने लिखा, प्रोफेसर की डायरी, उसकी तमाम रॉयल्टी आएगी, उसका वो खा सकते थे। लेकिन सामाजिक जागरूकता के लिए वो गांव-गांव, शहर-शहर और पूरे देश में जो जागरूकता फैला रहे हैं, निश्चित रूप से एक दिन वो परिवर्तन आएगा। इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं गोविंद मौर्य जी। जैसा कि यहाँ पे आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो इस तरह के सामाजिक परिवर्तन की जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। आप इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, लोगों का क्या सहयोग मिला? देखिए, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। उन्होंने कहा ना कि हर घर में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद पैदा नहीं होते, ये सही बात है। अगर सभी क्रांतिकारी हो जाएं तो क्रांति क्या हो? क्रांति करने के लिए 2-4 लोग काफ़ी होते हैं। किसी देश की दशा और दिशा बदलने के लिए पहले 1-2 लोग चलते हैं। हम अपने आप को उसी कड़ी में स्थापित करना चाहते हैं कि मतलब समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर अगर हमको करना पड़े तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, समाज की लड़ रहा है, तो उसका साथ दीजिए आप। अगर साथ नहीं दे सकते हो तो उसका सहयोग करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो किसी चौराहे पे जाकर उसकी बुराई मत करो। इसी कड़ी में लोग जो है आज हम लोगों का सहयोग करते हैं। देखिए, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है और इस विषम परिस्थिति में इतने लोग हमारे आह्वान पे आ गए, ये बहुत बड़ी बुराई है। जो नगर पंचायत मेहदावल में आज भी जमींदारी प्रथा यहाँ पर है, ऐसी जमींदारी प्रथा के बावजूद आप बुद्धिज्म अर्थात बुद्धा के विचारों को जन जन प्रसारित कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, कहा गया है ना, जिस समाज में बलि देने वाले लोग नहीं रहते हैं तो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमको आपको उससे सीख लेते हुए, देखिए, अपना काम तो सभी करता है, सभी अपना घर बनाते हैं, सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी मतलब अपने घर के लिए, परिवार के लिए सभी लोग करते हैं। लेकिन हमको समाज के लिए भी काम करना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि बनतेज मैं अमर होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर समाज के लिए काम करोगे तभी अमर होगा। अगर अमर होना चाहते हो तो समाज के लिए काम करना चाहिए। अशोक धम्म विजय दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ये पाखंड फैलाया जा रहा है, देश को बांटने की साजिश चल रही है, हमारी शिक्षा को गौड़ किया जा रहा है, जो इसके पहले हुआ था आज से 2500 साल पहले वृद्धर्थ मौर्य की हत्या के बाद जो साजिश रची गई थी, आज संविधान के साथ और हमारे इस समाज के साथ वही साजिश फिर चल रही है। हमको सतर्क होने की ज़रूरत है। हमको देखिए आगे सोचना चाहिए, 10 कदम आगे, और वो तभी आप सोच पाओगे जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। ज्योतिबा फुले जी ने कहा है कि एक अज्ञानता के कारण शूद्रों का पतन हो गया, उनकी शिक्षा गई, नीति गई, मति गई, और उसी के साथ साथ उनका भी चला गया और क्या हो गए, गुलाम हो गए। सबसे पहले तथागत बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्यों कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, क्योंकि वो जानते थे अशिक्षा ही हमारे सारे दुखों का कारण है। आज अशोक धम्म दिवस के अवसर पर आप संत कबीर नगर आए हैं, क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे? आज संत कबीर नगर के मेहदावल में धम्म दिवस के अवसर पर आज एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के तमाम लोग आए हुए थे और उनकी एक ही चिंता है कि इस देश में बाबा साहब का संविधान सबसे बड़ी चीज है। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। संविधान बचेगा ताकि शिक्षा बचेगी, रोजगार बचेगा, सम्मान, हक, अधिकार बचेगा। बुद्ध के सपनों का भारत बनाने में सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, न्याय चाहिए। उस न्याय और समता जो बुद्ध का विचार था, जो संविधान में है, उसे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। और इसका पैगाम ये है कि जो बच्चों को शिक्षा दे, रोजगार दे, सम्मान दे, उस तरह का समाज बनाने की कोशिश। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। कोई बटने का मतलब नहीं है। संविधान जोड़ता है, संविधान ही जोड़ेगा, संविधान से ही ये देश चलेगा। बाकी नफरत का राजनीति केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए की जा रही है। खतरे में कोई धर्म नहीं है, खतरे में संविधान है। तो संविधान ही बचाने के लिए हम लोग बात करेंगे और कोई बात नहीं। धन्यवाद है कि आपने देखा, यहाँ सभी विद्वानों को सुना आपने। इस वीडियो को देखकर, इनके विचारों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।